देखिए, अपनी 33वीं गाथा चल रही है। और 33वीं गाथा की टीका पर हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर टीका में देखिए कितना सुंदर ढंग से ये स्वरूप स्पष्ट किया गया है, जो गाथा का मर्म है। फिर से यहाँ से टीका से पढ़ता हूं। जिस प्रकार पद्मराग रत्न दूध में डाला जाने पर अपने से अव्यतिरिक्त, पद्मराग रत्न की बात की हमने, है ना। दूध में डालते हैं जब, तो अपने से अव्यतिरिक्त मतलब जो भिन्न नहीं है, मतलब पद्मराग रत्न से उसकी जो प्रभा है, उसकी जो कांति है, उसकी जो चमक है, वो अलग नहीं है। वो रत्न ही स्वयं कांतिमान है। जैसे कि जीव चेतनवान है, चेतन स्वरूप है ना। और जैसे कि जीव असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, यहां पर अभी यही चर्चा करने वाले हैं। स्वदेह प्रमाण में प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार पद्मराग रत्न दूध में डाला जाने पर अपने से अव्यतिरिक्त प्रभा समूह द्वारा उस दूध में व्याप्त होता है, दूध में फैला रहता है, पूरा दूध जहां तक है ना, फैला रहता है। उसी प्रकार जीव अनादिकाल से, कब से जानने, कब से अपन घूम रहे हैं इस संसार में, हैं? कब से? अनादिकाल से। और कब तक घूमना है? अब नहीं घूमना। अरे वाह, क्या बात है। देखो, नहीं तो पूछो ना इस तरह के प्रश्न कि कब से घूम रहे हैं, तो कि अनादिकाल से। कब तक घूमना है? कि अनंत काल तक। बिना सोचे समझे बोलते हैं, ये बच्चों ने ध्यान रखा, बहुत बढ़िया। तो उसी प्रकार जीव अनादिकाल से कसाय द्वारा, किसके द्वारा? कसाय द्वारा। जब हम क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व आदि के जो विकारी परिणाम करते हैं, ये मिथ्यात्व और कसाय को सामान्य रूप से कसाय कहते हैं। ठीक है, तो कसाय द्वारा मलिनता होने के कारण, कसाय द्वारा मलिनता हुई, उससे कर्मों का आश्रय हुआ, आश्रय हुआ, बंध हुआ, बंध हुआ, उसका उदय आया, उदय आया तो हमें शरीर मिला, और शरीर में पड़े हैं, शरीर प्रमाण रहते हैं। शरीर जैसा भी शरीर पाया, उस शरीर को अपना समझा, भेद विज्ञान नहीं पाया। तो ये स्थिति है हमारी। तो भेद विज्ञान करना है, जैसा भी शरीर मिला हो उस शरीर से हमें भेद ज्ञान करना है। सुंदर हो, असुंदर हो, मोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो, जैसा भी हो, शरीर भिन्न है, मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, ऐसा ज्ञान करता है। ठीक है ना। तो कहते हैं कि कसाय द्वारा मलिनता होने के कारण शरीर में रहता हुआ स्व प्रदेशों द्वारा, अपने प्रदेशों द्वारा उस शरीर में व्याप्त होता है, पूरे शरीर में फैला रहता है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश इस शरीर प्रमाण फैले रहते हैं, व्याप्त रहते हैं। ठीक है, और दूसरा उदाहरण दिया है गाथा में, तो एक उदाहरण दिया था पद्मराग रत्न का, यहाँ एक और उदाहरण देके आचार्य समझा रहे हैं। वैसे तो उसी से संबंधित है ये, कि जिस प्रकार अग्नि के संयोग से उस दूध में उफान आने पर, उफना जाता है ना दूध, ऊपर उफनाने लग जाता है, तो पद्मराग रत्न अंदर है, उस दूध में डला हुआ है, तो दूध पूरा प्रकाशमान है। तो जब वो उफनाएगा दूध ऐसा ऊपर, तो वो जो उसकी जो पद्मराग रत्न की जो प्रभा है, चमक है, कांति, प्रकाश है, वो भी फैलेगा ना। जितना जितना उफनाएगा उतना उतना वो फैलेगा। और जब उफान कम हो जाएगा तो वो प्रकाशमान पना भी जो फैल रहा था ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब वहीं तक रहेगा जहां तक वो दूध है। ठीक है, वहीं तक उसकी प्रभा रहेगी। तो जिस प्रकार अग्नि के संयोग से उस दूध में उफान आने पर उस पद्मराग रत्न के प्रभा समूह में उफान आता है, अर्थात वह विस्तार को व्याप्त होता है, और दूध फिर बैठ जाने पर प्रभा समूह भी बैठ जाता है। ठीक है, ये उदाहरण हो गया।
अब उसी प्रकार विशिष्ट आहार आदि के वश, है ना, विशेष प्रकार का आहार किया, आदि में भोजन, पानी, औषधि और भी अनेक चीजें, है ना, उनका सेवन किया, व्यायाम किया, कसरत की, या और भी भ्रमण किया, घूमे, पैदल चले, जो भी हम करते हैं, है ना, तो विशिष्ट आहार आदि के वश उस शरीर में वृद्धि होने पर क्या होता है, जैसे किसी को मोटापा हो जाता है, कोई मोटा हो गया, है ना, तो फिर शरीर में मोटा हो गया शरीर, तो आत्मा के प्रदेश फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे पूरे शरीर प्रमाण? आत्मा के प्रदेश भी फैलते जा रहे हैं, जैसे वो शरीर मोटा होता जा रहा है तो वो प्रदेश भी फैलते जा रहे हैं, लंबा हो रहा है शरीर तो है ना, वो प्रदेश वहां भी फैल रहे हैं। ठीक, यहाँ मोटे की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोटा आदमी पतला भी हो जाता है, लंबा आदमी छोटा नहीं होता, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि उसी प्रकार विशिष्ट आहार आदि के वश उस शरीर में वृद्धि होने पर उस जीव के प्रदेश विस्तृत होते हैं, फैल जाते हैं, और शरीर फिर सूख जाने पर फिर पतला हो गया, मोटा पतला होना इसका काम है, इसका काम है शरीर का, है ना, तो वो फिर सूख गया, मतलब पतला हो गया, दुबला हो गया, तो शरीर फिर सूख जाने पर प्रदेश भी संकुचित हो जाते हैं। आत्मा के प्रदेश भी, जैसे जैसे शरीर दुबला हो रहा है तो वैसे आत्मा के प्रदेश भी संकुचित हो जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। जितना शरीर रहेगा उतने ही आत्मा के प्रदेश रहेंगे, मतलब उतनी जगह ही घेरेंगे वो। ठीक है, तो शरीर प्रमाण रहता है आत्मा। पुनश्च जिस प्रकार वह पद्मराग रत्न दूसरे अधिक दूध में डाला जाने पर स्वप्रभा समूह के विस्तार द्वारा उस अधिक दूध में व्याप्त होता है। जैसे बहुत सारा दूध रखा है, अब अभी तो गिलास की बात की थी, अब तपेली हो या भगोना हो, है ना, गंजिया, बड़ा गंज हो, उसमें वो पद्मराग रत्न डाल दें तो क्या होगा कि जितना दूध होगा उतना वो फैल जाएगा उसका प्रकाश, है ना। ऐसे ही हम अभी इस शरीर में रह रहे हैं, फिर हाथी के शरीर में पहुंच जाएंगे तो, और महामत्स्य के शरीर में पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, उतना विस्तार हो जाएगा हमारे प्रदेशों का, संकोच विस्तार ऐसे होता रहता है। चींटी के शरीर में पहुंच जाएंगे तब संकोच हो जाएगा। ये देखो कितना सुंदर उदाहरण घटित किया आचार्य ने, एक उसी उदाहरण को कितना सुंदर तरीके से और घटाया है। जिस प्रकार वह पद्मराग रत्न दूसरे अधिक दूध में डाला जाने पर स्वप्रभा समूह के विस्तार द्वारा उस अधिक दूध में व्याप्त होता है, उसी प्रकार जीव दूसरे बड़े बड़े शरीर में स्थिति को प्राप्त होने पर स्वप्रदेशों के विस्तार द्वारा उस बड़े शरीर में व्याप्त होता है। ठीक है, मतलब यहां से हमारी आयु पूरी हुई और हम किसी और शरीर को धारण करते हैं जब, तो जितना बड़ा शरीर मिलेगा तो उस हिसाब से हमारा आत्मा वह उतना फैल जाएगा, उसके प्रदेश उतने फैल जाते हैं, लेकिन रहेगा वो शरीर प्रमाण। और फिर वहां से भी तो मरण होगा, तो फिर यदि, और जिस प्रकार वह पद्मराग रत्न दूसरे कम दूध में डालने पर स्वप्रभा समूह के संकोच द्वारा, संकोच हो गया, सिकुड़ गया, कम हो गया, है ना, प्रकाश कम जगह फैल रहा है, प्रकाश की क्षमता तो पूरी है लेकिन वो फैल रहा है कम जगह, संकोच द्वारा उस थोड़े दूध में व्याप्त होता है। उसी प्रकार जीव अन्य छोटे शरीर में स्थिति को प्राप्त होने पर स्वप्रदेशों के संकोच द्वारा उस छोटे शरीर में व्याप्त होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये तो बहुत सरल है। हमने द्रव्य संग्रह में कौन सी गाथा पढ़ी है इस स्वदेह प्रमाणत्व के लिए, किसी को याद है? अणु गुरु सुनाइए।
उपसंहार रप सप दो छेदा। अब उपसंहार रप सप दो छेदा। असमोह दो व्यवहारा। असमोह दो व्यवहारा। एक और तक बचा। दीदी आप पूरा करो। नहीं, असमोह दो व्यवहारा, निक्षेण दो असंग देसोवा। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा। देखो ऐसे याद आना चाहिए और हमारा ये विषय पक्का होना चाहिए। देखो वहां भी कहा, वहां भी कहा, उनाचार्य ने भी कहा, उन ज्ञानी के भी ये वचन है, उससे हमारी ये बात पुष्ट होती है और हमारे अंदर श्रद्धान में दृढ़ता आती है। ज्ञान और निर्मल होता है और श्रद्धान भी निर्मल होता है, दृढ़ होता है। इसलिए हमें अन्य ग्रंथों का भी रेफरेंस, संदर्भ लेना चाहिए। चलिए, तो इस तरह से ये इस गाथा में स्वदेह प्रमाणपना बताया गया है। और इसी के संबंध में अभी और आगे की गाथाएं भी आएंगी, थोड़ी विशेष गाथाएं हैं वो, है ना। जैसे यहाँ पर एक दृष्टांत दिया अव्यतिरिक्त के लिए, है ना, मिश्री में मिठास होती है, ऐसे ही वो जो रत्न है उसमें जो प्रभा है, उसकी जो कांति है, वो उसमें उससे अभिन्न होती है, भिन्न नहीं होती। तो प्रभा जहां जहां रत्न जाएगा वहां वहां उसकी प्रभाव जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये आत्मा जाएगा तो आत्मा के प्रदेश भी उसके साथ ही जाएंगे। असंख्यात प्रदेश ही है ना आत्मा। अब वो छोटा शरीर मिलेगा तो संकुचित हो जाएगा, बड़ा शरीर मिलेगा तो विस्तृत हो जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन है तो उसके कुल मिला के असंख्यात प्रदेश। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश की संख्या हमेशा बनी रहती है। निश्चय नए दो असंख्य देशो वा। कितने ही संकुचित हो जाए तो भी असंख्यात प्रदेश ही रहता है, कितने ही विस्तृत हो जाए तो भी असंख्यात प्रदेश ही रहता है। और लोक प्रमाण से ज्यादा तो विस्तृत हो ही नहीं सकता, 3 लोक से ज्यादा बड़ा तो विस्तृत हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ इस तरह से जीव के संकोच विस्तार का स्वभाव भी बताया है। और संसार अवस्था में जैसा शरीर होता है, उस छोटे बड़े शरीर प्रमाण यह आत्मा रहता है। मतलब छोटा शरीर होगा तो संकोच करके प्रदेशों का संकोच होकर उस छोटे शरीर प्रमाण रहेगा, बड़ा शरीर मिलेगा तो बड़े शरीर प्रमाण रहेगा। आत्मा लेकिन संसार अवस्था में स्वदेह प्रमाण ही रहता है। और मुक्त अवस्था में कैसा रहता है उसकी चर्चा अब आगे आने वाली, तो वहीं करेंगे हम, है ना। अच्छा ये बताइए कि स्वदेह प्रमाण समझ लेने से क्या लाभ। पहले अपन ये गाथा पढ़ेंगे, उसके बाद पूछूंगा मैं इस प्रश्न का उत्तर, और इस तरह अपनी चर्चा आज की पूरी करेंगे। जह पौमेराय रैणम हितम क्षीरे पभास यदि क्षीरम, तह देही देहथो तदेह मित्तम पभास यदि। चलो बताइए कि इस गाथा से को सीखने से हमें क्या लाभ है। मतलब हमारा जो प्रयोजन है उस पर ध्यान देना। प्रयोजन है आत्मानुभूति और सुख की प्राप्ति। आत्मानुभूति से सुख होता है, इसलिए हमने आत्मानुभूति शब्द भी बोला। सुख की प्राप्ति प्रयोजन है और सुख आत्मा के अनुभव से होता है। ठीक है, तो वो बात इससे कैसे पुष्ट होगी, इस गाथा से, कौन बताए। ये जो इसमें उदाहरण दिया है कि पद्म राग मणि डालने से मतलब वो दूध भी प्रकाशित हो रहा है उसमें, मतलब वो पद्म राग मणि उसके अंदर है तो वो दूध को भी प्रकाशित करती है। लेकिन ऐसा होते हुए भी, संकोच विस्तार होते हुए भी, वो मणि अलग है और दूध अलग है, ऐसा भेद विज्ञान मालूम पड़ता है। बहुत अच्छा। ऐसे ये शरीर में आत्मा है, ये बताया है, और संकोच विस्तार को प्राप्त होता है शरीर के कारण, मतलब शरीर मोटा पतला हुआ तो वैसे ही संकोच विस्तार आत्म प्रदेश होते हैं। लेकिन वो आत्मा के प्रदेश आत्मा में है, वो शरीर में
नहीं गए हैं, ये वेद विज्ञान की प्राप्ति हमको ये गाथा जानने से, बहुत अच्छा, सदैव बहुत बढ़िया। परिपूर्ण होने तक भी। यही इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रयोजन निकल रहा है। यही बात अपन को समझनी है। और जैसे ना चाहे तो भावार्थ पर भी चर्चा करते ही हैं। भावार्थ मतलब सब गाथाओं का भावार्थ लिखा रहता, वो नहीं। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, मतलब उसका प्रयोजन क्या निकला, इस गाथा से हमें क्या प्रयोजन लेना है कि मैं जीवास्तिकाय असंख्यात प्रदेशी हूं, इस देह प्रमाण रहता हूं। इसका तात्पर्य कि मैं इससे बाहर नहीं रहता। ठीक, नहीं तो दुनिया मानती है कि आत्मा पूरे दुनिया में फैला रहता है। कोई वो क्या है कि केवली समुद्घात होता है ना भगवान का, जिनको जो केवली भगवान जब कर्मों की स्थिति बराबर करने के लिए, आयु प्रमाण करने के लिए समुद्घात करते हैं, तो वो लोगों को वही बस याद रहता है, उसका एक पक्ष है ना। केवली समुद्घात हुआ तो पूरे 3 लोक प्रमाण व्याप्त हो गए, वो बस उतना ही ध्यान है। लेकिन बाद में जब कर्मों की स्थिति बराबर हो गई तो वापस संकोच भी तो होता है ना। ये तो कुछ समय की बात है, और फिर वापस संकोच होता है, शरीर प्रमाण होते हैं, और फिर आयु के साथ अन्य 3 अघातीय कर्मों का भी क्षय करके फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करते हैं। तो ये जो शरीर है उस प्रमाण ही रहते हैं, और उस शरीर, उस चरम शरीर से या अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप सिद्धालय में विराजमान रहते हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पूरे विश्व में ये आत्मा फैले ही रहता है और हम सब उसके अंश हैं और पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं। तो वैसा कुछ नहीं है। वस्तु का स्वरूप प्रत्येक आत्मा शरीर प्रमाण है, और वो अलग अलग स्वतंत्र द्रव्य है, वो किसी का अंश नहीं है। ये बात भी समझ में आती है। और कोई एक मत ऐसा कहता है कि आत्मा तो मन में रहता है, इतना अणु अणु प्रमाण है छोटा सा, और वो वहां रहता है, ऐसा मानते हैं, है ना। तो ऐसा भी नहीं है। ये तो बिल्कुल युक्ति से समझ में आता है, स्पष्ट समझ में आता है। जहां स्पर्श करो वहीं ज्ञान है, यहाँ शरीर में है कि नहीं है। तो पूरे में व्याप्त है आत्मा। जैसे आप बैठे हैं और बैठे हैं, किसी बच्चे ने आके आपको चोटियां ले ली, तो आप उतनी जगह में ही ज्ञान होता है कि पूरा शरीर ऐसा उछल जाता है और पूरे में एकदम कंपन हो जाता है। करंट इतनी सी जगह में लगता है तो पूरा शरीर एकदम कंपायमान हो जाता है कि नहीं। तो पूरे आत्मा में ज्ञान है, पूरा आत्मा शरीर प्रमाण है, पूरे में ज्ञान होता है, उतनी सी जगह में नहीं होता। तो इससे हमें समझ में आता है कि आत्मा देह प्रमाण है, और न तो वो अकेला इतना सा है और न वो पूरे त्रिलोक व्यापक है, बल्कि देह प्रमाण है संसार अवस्था में, और मोक्ष अवस्था में वह अंतिम शरीर से किंचित नून पुरुषाकार है, जिसकी चर्चा और आगे आएगी। तो हमें तो यही समझना है, कितना सुंदर उदाहरण इसमें दिया है, और भेद विज्ञान का बड़ा सुंदर ये प्रयोग है कि देह में रहता हुआ भी देह रूप नहीं होता। आत्मा देह में रहता हुआ भी देह से भिन्न ज्ञान स्वरूप रहता है। ऐसा हम भेद ज्ञान करके अपने ज्ञायक का अनुभव करेंगे तो परम आनंद की हम सभी को उपलब्धि होगी। और किसी को कुछ कहना है इस गाथा के संबंध में, कुछ पूछना है? हाँ, इस गाथा से ये भी तो पता चलता है ना, जैसे संकोच या विस्तार कुछ भी हो, मेरे गुण में कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आत्मा के प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है, आत्मा के गुण कम ज्यादा नहीं होते, है ना। फैलाव ज्यादा हुआ कि कम हुआ, लेकिन आत्मा तो वही का वही रहता है। आत्मा की जो अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं वो तो वही की वही रहती है ना। ये बहुत सुंदर बात कही। इस तरह हम हर स्थिति में अपने को एक रूप ज्ञायक देखें, उसका अनुभव करें, है ना। यही इससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। अब और किसी को कुछ कहना है? बताइए, रश्मि को कुछ कहना है? नहीं।
कुछ पूछना हो, सासू जी को कुछ पूछना हो, बताना हो? नहीं, चलो ठीक है। तो अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी सुन उपदेसी, खोल ले अखियाँ निज मन की। पुण्य उदय जब आया है, मनुष्य जन्म तब पाया है। छोड़ देवा से खोल ले अखियाँ निज मन की। मात सुता जागे मतलब की यारी, झूठी ममता परिजन की। खोल ले अखियाँ निज मन की। दिया तुम ज्योति तथा मेरे को दूर भगाओ। शरण की खोल ले अखियाँ निज मन की। जिनवाणी उपदेसी, खोल ले अखियाँ। सांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी नौवार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण।